हेलो, राखी फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बार ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है तथा उन्हें किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक वार्म अप क्वेश्चन है जिसे ट्राई करने के लिए आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यह लाइन ग्राफ ड्रॉ करने पर कैसा दिखेगा। तो यह है उस प्रश्न का उत्तर। अगर आपने भी कुछ ऐसा ही दिखने वाला लाइन ग्राफ ड्रॉ किया है तो वेरी वेल डन एंड कीप इट अप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बार ग्राफ्स क्या होते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि एक बार चार्ट एक चार्ट होता है जिसमें हम बराबर विड्थ के हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बार्स द्वारा डेटा की अलग अलग कैटेगरीज को कंपेयर करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ एक बार ग्राफ देख सकते हैं जिसमें हमने यह देखा है कि किस पेट को लोग कितना पसंद करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक बार ग्राफ है और उससे रिलेटेड दो प्रश्न हैं। चलिए तो इस बार ग्राफ को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो यह कहता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बर्थडेज इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड जून। अगर हम जून देखें तो जून में है 10 स्टूडेंट्स की बर्थडे, तो हम यहाँ 10 लिख लेते हैं। और अगर जुलाई देखें तो जुलाई में 6 स्टूडेंट्स के बर्थडे हैं, तो हम कह सकते हैं जून और जुलाई दोनों में मिलाकर 16 स्टूडेंट के बर्थडेज आते हैं। अगर हम प्रश्न संख्या 2 देखें तो इसमें हमें जानना है कि दिसंबर मंथ में कितने स्टूडेंट्स के बर्थडे होते हैं। तो आते हैं दिसंबर की ओर। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह बार ग्राफ 6 तथा 8 के बिल्कुल बीच में ख़त्म होता है, जिसका अर्थ है 7। तो हम कह सकते हैं कि दिसंबर में 7 स्टूडेंट्स के जन्मदिन होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 7। तो इसी प्रकार हम और भी बार ग्राफ्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें ट्राई करने के लिए आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। तो यह हैं इन प्रश्नों के उत्तर। अगर आपको भी इन प्रश्नों के यही उत्तर प्राप्त हुए हैं तो वेरी वेल डन एंड कीप इट अप। Thank you for watching this video. For more, please visit justtutors.com.